राजस्थान राज्य में अंधकार की स्थिति निर्मित न हो, इस उद्देश्य से आज राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आर.के. शर्मा सरगुजा प्रवास पर जिला मुख्यालय अंबिकापुर का दौरा किया। उन्होंने सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा तथा पुलिस अधीक्षक से सौजन्य मुलाकात कर राजस्थान राज्य के बिजली संयंत्रों में कोयले की कमी से उत्पन्न बिजली कटौती, अंधकार की स्थिति की समस्या पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कलेक्टर झा से परसा खदान की सभी अड़चनों को दूर कराकर जल्द से जल्द खदान शुरू करने में सहायता के लिए अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राजस्थान राज्य में उपस्थित लगभग 4,340 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्रों में अब कुछ ही दिनों का ही कोयला शेष बचा है और अगर कोल आपूर्ति समय पर नहीं हुई तो ब्लैकआउट की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। RRVONL के तीनों खदान परसा ईस्ट, केते बासिन, परसा और केते एक्सटेंशन में से फिलहाल PEKB में ही कोयला उत्पादन जारी है। वहीं अन्य दो ही प्रक्रियाओं में अभी कई अड़चनों के कारण खनन शुरू नहीं हो पा रहा है। वहीं बता दें कि CMD शर्मा ने पत्रकारों को दिए जवाब में कहा कि कुछ लोगों द्वारा इसका विरोध की वजह से हमारे परसा ईस्ट के द्वितीय फेज और परसा कोल ब्लॉक के लिए मिली सभी कानूनी अनुमति के बाद भी खनन शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्हें उन लोगों को उचित माध्यमों से वार्तालाप कर समझाना चाहिए। PEKB खदान के द्वितीय फेज के खनन की अनुमति मार्च 25 को प्रदान की गई और अगर राजस्थान के 4,340 मेगावाट के यूनिटों के लिए जून के प्रथम सप्ताह तक कोयला नहीं मिल पाया तो राजस्थान में अंधकार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अतः इसे जल्द ही शुरू कराने हेतु कलेक्टर से अनुरोध किया है। उन्होंने आगे बताया कि लोगों को समझना चाहिए कि इससे आदिवासियों को भी फायदा है। अभी हम 100 बिस्तरों का एक बिस्तर अस्पताल खोलने जा रहे हैं, जिससे सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त होगी। वहीं वर्तमान में चल रहे विद्या मंदिर को कक्षा 12वीं तक की सुविधा मिलने जा रही है। साथ ही कई तरह के विकास कार्यों में सभी को बहुत फायदा मिलता रहेगा। इस सब से वहाँ के निवासी काफी खुश हैं। उल्लेखनीय है कि इस सिलसिले में राजस्थान के मुख्य सचिव उषा शर्मा द्वारा भी छत्तीसगढ़ में अपने समकक्ष अधिकारी अमिताभ जैन को पत्र के द्वारा घंटों बिजली कटौती की समस्या को बताते हुए सरगुजा जिले में आवंटित परसा कोल ब्लॉक से संबंधित सभी अड़चनों को शीघ्र दूर कराने का अनुरोध किया है। चूँकि परसा कोल परियोजना के कुछ ग्राम सूरजपुर जिले के अंतर्गत भी आते हैं, अतः उन्होंने आज यहां भी जिले के कलेक्टर इफ्फत आरा से भी मुलाकात कर परियोजना की बाधाओं को जल्द दूर करने का अनुरोध किया है। मुलाकात के पश्चात कलेक्टर झा ने मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए इसका समाधान जल्द से जल्द कर लेने का आश्वासन दिया है। वहीं आरा ने भी मामले की जाँच कराकर त्वरित निर्णय लेने की बात कही है। आर.के. शर्मा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर उत्पादन निगम राजस्थान। किस तरह की आज बैठक हुई, मीटिंग हुई डॉक्टर साहब से? बैठक हमारी चिंता का विषय ये है कि राजस्थान को जो कोयला जाता है वो यहाँ की कैप्टिव कोल माइंस जो छत्तीसगढ़ में है, हमारी परसा ईस्ट एंड कैंटे बेसिन, पारसा एंड कैंटे एक्सटेंशन जो अभी आने वाला है, उनसे जाता है। अभी हमारा जो है वहाँ से कोल की सप्लाई में कुछ परेशानी आ रही हैं। बड़ी मुश्किल से जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से सारी क्लियरेंसेज मिली हैं। सारी क्लियरेंसेज सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पहले मिल चुकी हैं, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी सारी क्लियरेंसेज दे दी हैं। उसके बावजूद भी हम जो है अभी आपका आगे का जो कार्य है ट्री फैलिंग का और आपका एनिमिनेशन का वो नहीं कर पा रहे हैं। कुछ तो थोड़ा सा यहाँ लोकल लेवल पे कोई यहाँ पर थोड़ा सा उसका विरोध है। तो उस रेस्पेक्ट में मेरा कहना ये है कि राजस्थान के में टोटल 7,580 मेगावाट का थर्मल जनरेशन जो है वो होता है। उसमें से 4,340 मेगावाट की जो जनरेशन है उनके लिए कोयला आपकी छत्तीसगढ़ की खदानों से ही जाता है, हमारी कैप्टिव कोल माइन से ही जाता है। अगर ये कोयला जाना बंद हो गया तो राजस्थान में एक जिसे कहते हैं एक त्रासदी आने वाली है। 4,340 मेगावाट का जनरेशन एकदम ख़त्म होना, क्योंकि परसा ईस्ट एंड कैंटे बेसिन का जो फेज फर्स्ट था 762 हेक्टेयर लैंड का, उसका तो जो है एग्जॉस्ट हो चुका है, माइनिंग पूरी हो चुकी है उसकी। अब हमारे पास में मुश्किल से खान पर फर्स्ट वीक ऑफ जून तक का कोयला है जो ये हमें सप्लाई कर सकते हैं। और आज की तारीख में स्टेट के पास में 5 से 6 दिन का टोटल कोयला पड़ा हुआ है। पूरे देश के अंदर इस समय एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, पावर क्राइसिस चल रहा है। ऐसी स्थिति में अगर राजस्थान के 4,340 मेगावाट की जो पावर प्लांट्स हैं उनके लिए अगर इन कैप्टिव कोल माइन से कोयला नहीं मिला तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा हो जाएगी। आम जनता के लिए बिजली की उपलब्धता में बहुत विकट कमी का सामना करना पड़ेगा। और मैं उसी संदर्भ में मैं अपने चीफ सेक्रेटरी जो हैं अपने छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के उनसे मिलने
अपने कलेक्टर साहब से मिलने, एसपी साहब से मिलने, जो इस एरिया में अंबिकापुर में और सूरजपुर में हैं, उन सब से मिल कर के ये उनको रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि किसी भी तरह हमें सहयोग करें, क्योंकि हमारे पास में अब 5-7 दिन से ज़्यादा का टाइम नहीं बचा। यहाँ क्या बोले कलेक्टर साहब? अभी मीटिंग में क्या बात रखी गई? कलेक्टर साहब ने ये कहा कि हम पूरा आपकी सारी क्लियरेंसेज आपकी मिल चुकी हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। देखो, सीधी सी बात यह है कि कोई भी काम राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है। हम कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे। हमें सारी की सारी क्लियरेंसेज हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिली हैं, उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट से मिली है। सन 2013 से इसका माइनिंग का काम शुरू। राजस्थान के पास में एक कैप्टिव कोल माइन जो लेजिटिमेट तरीके से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट सब ने उसको देखा है। हम सारी चीज़ें, सारी कार्यवाही जो हैं वो लेजिटिमेट तरीके से हमें जो एक खाने जो है आवंटित की गई हैं, उन आवंटित खानों से कोयला लेना और जनरेशन करना, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना, ये देश हित में भी है और राज्य हित में भी है। और आप ये मान के चलिए कि अगर ये होता है तो यहाँ की जो सरकार है आपकी राज्य सरकार, उसको भी राजस्व मिलेगा। आज आप ये बताइए, ट्राइबल एरिया में ये खाने लगी हुई हैं, इससे पहले उस ट्राइबल एरिया की स्थिति क्या थी, और आज जब ये खाने ऑपरेटिव हुई हैं उसके बाद से वहाँ किस तरह का विकास हुआ है आप खुद देख रहे होंगे। CSR एक्टिविटीज़ की तरफ मैं खुद होकर के खान पर पिछली बार जो आया था तो मैं होके आया था वहाँ पर आपके सारे के सारे लेडीज़ वगैरह मसाला उद्योग चल रहा है, वहाँ पर स्कूल चल रहे हैं, वहाँ पर कंपोजिट खाद बन रही है, वहाँ पर लोगों को एजुकेट किया जा रहा है। 10वीं तक का स्कूल है वहाँ पर। अब तो हम तो प्लान कर रहे हैं राजस्थान की तरफ से, राजस्थान विद्युत उत्पादन उस स्कूल को अपग्रेड करके 12वीं तक की वहाँ की सुविधा उपलब्ध कराए। और एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सारे आदिवासियों को पता लगनी चाहिए, कि हम बहुत जल्दी वहाँ पर एक 100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी युक्त एक हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं उस एरिया में, जहाँ पर कि इससे अगर किसी इलाज के लिए गंभीर बीमारी में उन लोगों को आना पड़ता है, अंबिकापुर तक आना पड़ता है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। रहेगा वो फ्री रहेगा वो उसका बनाने का काम हमारा है। हम उसे बना करके एक हॉस्पिटल वहाँ जनरेट कर रहे हैं, जिसमें आपको सब्सिडाइज रेट पर वहाँ के लोगों को उपचार मिलेगा, सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। आपके कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है? आप आदिवासियों को अगर कोई आपको माइन आती है तो उसमें रोजगार भी मिलता है, उनके बच्चों को रोजगार मिलता है, एजुकेशन मिल रही है। सर, ये विरोध क्यों हो रहा है? कहीं सपोर्ट भी हो रहा है, एक तरफ सपोर्ट भी कर रहे हैं ग्रामीण और एक तरफ विरोध भी हो रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है साहब कि जो ग्रामीण उस एरिया में रह रहे हैं, जिन्होंने माइंस में काम किया हुआ है पहले, जिनके लोग परिवारों को वहाँ पर मुआवजा मिलने के बाद नौकरी भी मिली हुई है, जिनके बच्चों को एजुकेशन मिल रही है, वो सब तो उसका जो है विरोध करेंगे नहीं। वो सब तो उसके सहमति में उसके साथ में आएंगे, उसके सब ये लगना चाहिए, बनना चाहिए। कुछ लोग होते हैं, जो कुछ NGOs हैं, कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिनके खुद के कुछ मोटिव्स होते हैं। अब आई डोंट वांट, उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर मेरा एज ए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उत्पादन निगम राजस्थान, मेरा कहना ये है कि ये राजस्थान के हित में, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हित में और सभी आदिवासियों के हित में है कि जल्दी से जल्दी खनन शुरू